हेलो एवरीवन। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत ऑनर्स। ठीक है, बीए पार्ट 1 के लिए है। तो अगर आप संस्कृत लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हिस्ट्री भी लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप साइकोलॉजी भी लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम वीडियो डालें या अपलोड करें तो आपके पास जाए और आप देखिए और अच्छा नंबर लाए। तो चलिए, आज का हमारा है संस्कृत साहित्य। बीए पार्ट 1 का है तो ये हिंदी में ही है। आगे जाके जो होगा हमारा चेंज संस्कृत आएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रामायण का काल संबंधित निर्णय करें। रामायण के रचना काल पर प्रकाश डालें। रामायण के रचना काल की निर्धारण करें। एक हम बात आपसे बता देना चाहते हैं, जो ब्लू से चिन्ह लगाया गया है नीचे, वही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है उसको चिन्ह नहीं किया गया है, तो कहानी जैसा है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। क्या किया जाता है? अभिहित किया जाता है। संपूर्ण भूमंडल पर इसकी वेद तुल्य ही प्रतिष्ठा है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाएगा कि महर्षि वाल्मीकि को क्या कहा जाता है, तो आदि कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। यह काल भारत के लिए पुण्य एवं गौरव का काल है। यह भारतीय साहित्य, संस्कृत एवं प्रदर्शन का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसी ग्रंथ के प्रमाण के लिए विषय में लोग प्रसिद्ध है कि यह बार तमस्सा नदी के तट पर विचरण कर रहे हुए महर्षि वाल्मीकि प्रेम क्रीड़ा में निमग्न कोच पक्षी के जोड़े को भाव विरोह होकर देख रहे थे। महर्षि एक बहेलिये ने तीर चलाकर कोच की इक्स लीला समाप्त कर दी। कोच के कारण विलाप को सुनकर कवि मुख से श्लोक निकल पड़े। मतलब कि दो पक्षी थे जो इश्क लीला कर रहे थे पेड़ पर बैठकर। वाल्मीकि जी उनको देख रहे हैं, तभी एक बहेलिये ने एक पक्षी को जो उनके मार डाला। तभी उनको देखकर वाल्मीकि जी के मुंह से एक श्लोक निकल गया। वो श्लोक ये है कि म निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शशक्ति क्षमा यत् कोच्य मिथुनादेक मावधि कमा मोहितम। ठीक है, अब हम एक बार और बता देते हैं। माँ निषाद प्रतिष्ठा तो गमा शक्ति क्षमा यत् कोच्य मिथुनादे कामावधि काम्य मोहितम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उनके मुंह से यही श्लोक निकल गया था जब बहेलिये ने पक्षी को मारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौकिक साहित्य का आरंभ वाल्मीकि के ही द्वारा हुआ है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि लौकिक साहित्य का आरंभ किसके द्वारा हुआ है, तो आपको यह पढ़े होंगे, आप सुने होंगे, तभी तो आप बोल सकते हैं कि हाँ वाल्मीकि द्वारा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सभी वेद देवता उपास्य कविगणों ने कवि के श्रेष्ठ को आदि गुरु मानकर आदर सहित छंदोबद्ध नमस्कार किया है। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चिन्हित नहीं है, पेन से चिन्ह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये पेन से है, तो यही है, अच्छा रहेगा। मनुष्य के चूड़ान्त आदर्श की स्थापना के लिए महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की है। इस आदि काव्य की चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहते हैं, अर्थात इसमें 24,000 श्लोक है। क्या कहते हैं, ये देखिए क्वेश्चन है। चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहते हैं, अर्थात इसमें 24,000 श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कि ये सब जो भी है कहानी जैसा है।
इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं कि हमारा क्या है कि किंतु उनके ऐतिहासिक और सामाजिक व्यक्तित्व के महत्व से नहीं, उनका नाम मात्र ही उनके व्यक्तित्व से संकेत देता है। ऐसा ही हमारे आदि कवि वाल्मीकि भी है। जब महर्षि वाल्मीकि का अस्तित्व काल ही अज्ञात या विवादास्पद है, तो उनके ग्रंथ का रचनाकाल भी विवादास्पद हो रहेगा। इसके रचनाकाल में संबंध में प्रो याकोबो में इसे 806 ईस्वी पूर्व मानते हैं। मतलब वाल्मीकि जी इस धरती पे कब थे, तो ये है जो ना प्रो याकोबो ये मानता है कि 800 से 600 ईस्वी पूर्व पहले महर्षि जी धरती पे थे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि श्री चंद्रशेखर पांडे ने वाल्मीकि रामायण के रचनाकाल के संबंध में निम्न 7 सिद्धांतों को व्याख्या किया है। तो चलिए हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, यहाँ तक, क्योंकि ये कहानी जैसा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब भी वो पता होगा कि टाइम लग रहा है, तो इतना आपको याद हुआ है, समझ में आया होगा, उतना ही रहने देते हैं। अच्छा, चलिए आगे हम ये वाला क्या है जो कि चंद्रशेखर पांडे ने कितने 7 भागों में बांटे हैं, वही देखेंगे हम कल की वीडियो में। तब तक के लिए चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका वेलकम है जी, और जो नए हैं आपका भी वेलकम है जी। और चलिए, तो हम कल पढ़ते हैं, तो कल पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या बोले हैं चंद्रशेखर जी ने। ये 7 अभी आप देख रहे हैं, यही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड बाय।